नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि बैकग्राउंड जो है मेरा वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रहा है, कॉरपोरेट बैंकिंग का रहा है। तो इस वजह से मैं हमेशा जो जिन भी मुद्दों पे बात करता हूँ वो बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, और इसी तरीके से आपके सामने में सारी जो भी खबरें होती हैं उनके एनालिसिस करके पेश करता हूँ। तो बहुत ही कम समय में आपको बातें समझ में आ जाती हैं दोस्तों। यही मेरा जो है मेरी जो है प्रैक्टिस रहती है, इच्छा रहती है। तो इसी वजह से जो है आप देखते होंगे कि मेरे वीडियोस में मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से डायग्नोसिस करके एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, मैं इसी तरह की यही बात कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष को, जैसे मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष का अगर आज जितना भी हाल बेहाल है वह न तो नेताओं की वजह से है, न यहाँ की भारत की जनता की वजह से है दोस्तों। भारत का जो हाल बेहाल है वह भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं दोस्तों, जितने भी बाबू अधिकारी जिनको कहते हैं, आईएएस वगैरह जो होते हैं, इनकी वजह से आज भारत का हाल इस तरह से ख़राब है, बेहाल है। यह मैं ऐसे मानता हूँ। इसके मानने का वजह ये है दोस्तों कि जो भी जनता से जो चुन के व्यक्ति आता है, पॉलिटिकल लीडर आता है, उसे संविधान में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। उसका उसके पास में सिर्फ एक ही जो है क्वालिफिकेशन होती है या होनी चाहिए कि जनता के मुद्दों को जो है अब सरकार तक लेके आए और उन मुद्दों को जो है उनकी सुनवाई करवाए, उनके ऊपर में जो सोल्यूशन करवाए। तो ये तो काम होता है पॉलिटिकल लीडर का, जो चुन के आते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जिन जो कहते हैं कि जो पढ़ाई करके बहुत जटिलता समझें और इस तरीके से ये करें। और दूसरी तरफ आपको पता ही है हमारी सीधी सादी जनता होती है, तो उनका तो उनको जो है अपना जो मुद्दा होता है वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बताते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है कि जन साधारण जो है उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशन करवाए और उस जो है उस पर काम करे, सरकार से करवाए। तो इसी वजह से तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये जो बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी जो बनाई गई है भारत के संविधान में, भारत के सिस्टम में, भारत के लॉ एंड ऑर्डर में, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बनाई गई है बाबुओं की, अधिकारियों को, कि जिन्हें आप आईएएस वगैरह जो भी कहते हैं, जो पढ़ के आते हैं, वो इसीलिए तो बनाई गई है दोस्तों कि जो कानूनी पेचीदा मसले हैं या कैसे वह काम किया जाएगा, कैसे होगा, ठीक है, जो मसले लेके आए हैं पॉलिटिकल लीडर्स अपनी आम जनता के, उसी को तो कराने का काम होता है इन एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का। इसी की तो इन्हें तनख्वाह मिलती है, इसी के तो इन्हें जो है गाड़ी घोड़े दे के रखती है जनता। जनता के टैक्स के पैसों से ये जो इनको इतने जो आराम और इतनी जो जिंदा दिली जो मुहैया कराई जाती है दोस्तों, वह इसीलिए तो करा के रखी जाती है हमारे भारत के समाज के द्वारा कि भाई जो है आप जो जटिलताओं को समझते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप ये सब चीज़ें समझते हो, कानूनी पक्ष वगैरह सब जानकारी होती है आपको, क्योंकि आपने इस तरह की पढ़ाई कर रखी है, विद्या ग्रहण कर रखी है, तो आप जो है समाज के जो सॉल्यूशंस हैं उनको जो है उन पे जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि ये जितने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हैं जो लोग, वो जो है गाइड नहीं करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, बल्कि गलत तरीके बताते हैं कि कैसे जो है करप्शन हो सकता है सरकारों में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सभी जितने भी बाबू होते हैं, अधिकारी होते हैं, आईएएस अफसरान जितने भी बैठे हुए सरकार में, वो सभी ऐसे के ऐसे होते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि एक जो गंदी मछली होती है पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसे कुछ कुछ ही ऐसे बाबू अधिकारी लोग हैं दोस्तों, जो लोग तालाब को गंदा करके रखे हुए हैं आज के भारतवर्ष को, और जो गलत तरीके बताते हैं उन करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स को कि भाई आप इस तरीके से ऐसे करिए। तो
इसके वजह से क्या होता है कि पूरा भारत का जो समाज है उसमें गंदगी आ जाती है, करप्शन आ जाती है, और जिसको मिटाना जो है, अच्छे जो बाबू हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे आईएएस हैं, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या जनता में जो जो जनता में अच्छे लोग हैं, वो जो है उसको सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो भारत का जो बुरा हाल है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कारण इन बाबुओं का है, इन जो 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 करप्ट बाबू हैं, जो करप्ट अधिकारी हैं, इनके वजह से आज जो भारत का आप देखते हैं जो पासपोर्ट इंडेक्स गिरा हुआ है, ठीक है, भारत में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये इसके पीछे जो पूरा का पूरा जो 90% जो हाथ है वो आज भारत में इन बाबुओं का है दोस्तों। इसीलिए मेरी ये सलाह भी रहती है जितने भी अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीडरान हैं, उनको ये मेरी सलाह रहती है कि आप जो है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं, ठीक है, कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो लोग होते हैं उनको जो है आप अपने एडवाइज़र में लेके आइए, क्योंकि वैसे जो लोग होते हैं वो लोग करप्ट नहीं होते हैं। आप जो कॉरपोरेट लेवल के जो भी लोग रहते हैं आपने देखे होंगे, वो करप्ट इसलिए नहीं रहते हैं कि वो सरकार में काम करके नहीं आते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में, वहाँ काम करके आए हुए लोग रहते हैं दोस्तों। तो वो सब जो लोग रहते हैं वो करप्ट पहले तो आदत में ही नहीं रहती है उनके करप्शन की, और दूसरा जो है ज़्यादातर जो है ये लोग जो है आपको फटाफट सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, ठीक है। इन सरकारी बाबुओं की तरह नहीं होते हैं जिनके दिमाग में जंग लगा हुआ हो, जो इतिहास पढ़ के आते हैं, भूगोल पढ़ के आते हैं, हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, और जिनको इस तरह के बाबुओं को काम दे दिया जाता है किसी बांध का बनाने का, किसी रोड बनाने का, जबकि इनका ना तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहता है, ना इनको कोई समझ रहती है। फिर ये क्या करते हैं, इन ठेकेदारों से पैसा वगैरह खाना, यही सब इनका काम रहता है। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों बार बार कि मैं मानता हूँ कि इस तरह के जो बाबू रहते हैं यही लोग जिम्मेदार हैं आज भारतवर्ष के ऐसे चरमराए हुए हालत के लिए। और जितने भी अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मेरी यही एडवाइस और सलाह रहती है कि आप चाहते हैं अगर लंबे टाइम तक अपनी सरकार को स्थापित करके रखना चाहते हैं अगर, और सच में चाहते हैं कि पब्लिक का बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो और आपकी वाहवाही हो, तो आपको जो है कॉरपोरेट से जो लोग हैं, जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जिनका कॉरपोरेट में एक्सपीरियंस रहा हो, इस तरह के लोगों को आप जितना जो है अपने एडवाइजरी में लगाएंगे, एडवाइजरी ग्रुप में लगाएंगे, आपका उतना ही बेहतर तो आपकी सरकार चलेगी, ज़्यादा समय तक सरकार चलेगी, और आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी जन सेवा का काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ, करप्शन जो है हटेगा, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको चारों तरफ भारत एक अलग तरह का भारत दिखाई देगा दोस्तों। जैसा आप यूरोप, अमेरिका जैसा घूम के आते हैं, उस तरह का भारत आपको दिखाई देगा। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम होती कहाँ है कि जहाँ 10 रुपये आता है वहाँ 9 रुपये तो सब गायब हो जाता है, पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। अब 1 रुपये में काम होता है 10 रुपये का, तो वो आपको पता है किस तरह का होता है। तो ये जो मेन कारण था वो करप्शन का था। कुछ एक मन की ऐसी बात थी जो मैंने सोचा आपके सामने में जरा रखी जाए, बताई जाए। अब दोस्तों फटाफट आपको मैं बता देता हूँ कि क्या 3 मामलों में बुरी तरह फंस चुकी है मोदी सरकार, ठीक है। तो ये जो 3 मामले हैं जिसमें बुरी तरह फंस चुकी है मोदी सरकार, ठीक है, ये 3 मामले जो हैं दोस्तों, आप बने रहिए, आपको बताता हूँ इसमें बुरी तरह फंस चुकी है मोदी सरकार। इसमें सबसे पहला जो मामला है वह महादेवीपुरी भुज का पार्लियामेंट में जो महादेवपुरी भुज है, सेबी की डायरेक्टर, जिसे पार्लियामेंट ऑडिट कमेटी जिसने बुलाया है 2 बार पार्लियामेंट में, ये जानने के लिए कि भाई क्या घपला घोटाला हुआ है अदानी मामले में, ठीक है। तो इस मामले को समझने के लिए जो पार्लियामेंट्री ऑडिट कमेटी है, जो बहुत ही टॉप की कमेटी मानी जाती है भारत के पार्लियामेंट में, उस कमेटी ने जो है बुलाया है, जो 25 या 27 लोगों की कमेटी होती है जिसमें ओपोजिशन
पॉलिटिकल पार्टी और जो पार्टी राज कर रही है भारत में, उन उन सबके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं इन 27 लोगों में। तो उस कमेटी ने माधवीपुरी बुध जो है सीबी की चेयरमैन, ठीक है, इसको बुलाया है समझने के लिए कि क्या करप्शन हुआ है अडानी मामले में, ठीक है, कि किसके पैसे जो है लगे हैं, आए हैं भारतवर्ष में। हाँ, इसमें माधवीपुरी क्या जानती है, इसका क्या ऑडिट है, हाँ, कौन से फर्जी तरीके से आए हैं, कैसे क्या हुआ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए पीएसी ने बुलाया है। अब आपको पता ही है कि माधवीपुरी बुध जो है वह जो है 2 बार इसने इनकार कर दिया है कि वह किसी भी अपने पर्सनल वजह से, हेल्थ वजह से नहीं आ रही है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में आप ये भी देखते होंगे कि माधवीपुरी बुध जो है उससे अपॉइंट किया है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आप देखते होंगे 2018 को ज्वाइन किया था इसने, और सिर्फ एक मेंबर की तरह, और मेंबर की तरह ज्वाइन करने के बाद में इसे 2022 में चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। और 2022 के पहले ही ये कहा जाता है कि ये जो गौतम अडानी हैं उनके भाई जो हैं, ठीक है, विनोद अडानी के कुछ ऐसे फंड्स हैं सिंगापुर में, या कुछ ऐसे केमन आइलैंड्स वगैरह जो हैं जहाँ पे टैक्स हेवन कहा जाता है, वहाँ से कुछ कंपनियाँ ऑपरेट करती है, वहाँ पे भी जो है ये उन कंपनी में डायरेक्टर रही हुई है, मेंबर रही हुई है। तो दोस्तों बात ये है कि माधवीपुरी बुध जो है उसका पूरी तरीके से जो है घालमेल है, जो साफ दिखाई दे रहा है विनोद अडानी के साथ, और अडानी ग्रुप के साथ में पहले से जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये इसलिए नहीं आना चाहती है, या आने नहीं दिया जा रहा है इसे, हाँ, जो टॉप के लीडरान आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चला रहे हैं, हाँ, मोदी जी और अडानी जो है, इन लोगों की तरफ से मना किया हुआ ऐसे आने के लिए। क्योंकि अगर ये आ जाती है पीएसी के सामने में, तो पूरा जो कच्चा चिट्ठा है, ठीक है, जो भी लिंक्स जो हैं, जो ऑडिट ट्रेल जिसे बोलते हैं, वो सारा का सारा पर्दाफाश हो जाएगा, खुल जाएगा भारतवर्ष के सामने में। तो इस वजह से जो है इसे बचाया जा रहा है, इसे मना किया गया है कि भाई आना नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में पूरी तरीके से फंस गई है मोदी सरकार। ऐसे फंस गई है दोस्तों कि पीएसी जो होती है, पार्लियामेंट्री ऑडिट कमेटी जो होती है, इतनी टॉप की कमेटी है भारत सरकार के अंतर्गत, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इतना पावर है इसको कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की कमेटी है दोस्तों। आपको पता ही है कि भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस, ठीक है, जो है उसके भी ऊपर में जो है लोकतंत्र को माना जाता है। लोकतंत्र यानी कि भारत की पार्लियामेंट यानी कि वो स्थान जहाँ से कानून बनता है, ठीक है, और कानून का पालन करवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन कानून जो जिस जगह बनता है वो भारत में लोकतंत्र में पार्लियामेंट होता है। इसलिए पार्लियामेंट की वो कमेटी जो पीएसी जिसे बोल रहे हैं हम, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की चीज़ है दोस्तों। तो ये जो 2 बार मना कर दिया माधवीपुरी बुच ने कि मैं नहीं आ सक रही हूँ हेल्थ ग्राउंड वगैरह से, वह इस तरह से टाइम पास कितना दिन कर सकती है दोस्तों? ये नहीं कर सकती है दोस्तों। ये पीएसी जिस दिन जो पीएसी ने अगर ऑर्डर कर दिया इसे आने के लिए, सीरियसली अपेयर होने के लिए, तो इसे तो हॉस्पिटल से भी उठ के आना पड़ेगा, हेल्थ ग्राउंड या कोई भी इसका कारण जो है चलेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो पहली बात ये हुई। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार जो बुरी तरीके से फंस चुकी है। माधवीपुरी बुच जो है वो एक आज पब्लिक सर्वेंट है, उसकी जो जवाबदेही है वो पब्लिक को है, भारत की पब्लिक को इसलिए क्योंकि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरमैन ये बन के बैठी हुई है। ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉरपोरेशन की स्टाफ नहीं है दोस्तों, कि जहाँ ये कह दे बैठ के कि जी मैं नहीं आ सकती। आप जब पब्लिक सर्वेंट बन जाते हो तो आपको पब्लिक
जो है, जनता जो है, उसके सामने में आपको आने के लिए आपको बाध्य होना पड़ता है दोस्तों। आप इस तरह से मना नहीं कर सकते हो, चाहे आप कहें कि भी डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे आप राष्ट्रपति हो, कोई भी होते हैं। अगर आपने पब्लिक चेयर ले ली है, पब्लिक सर्वेंट आप बन गए हो, तो आप पब्लिक को जवाबदेह हो और आपको आना पड़ेगा। जब जनता के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो अभी तो सवाल पीएसी मतलब पार्लियामेंट की पीएसी कमेटी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो यानी कि जिसको रिप्रेजेंट करती है भारत की जनता। तो जब भारत की जनता आपको बुला रही है कि आपको पेश होना है, तो आपको पेश होना पड़ेगा, चाहे आप माधवीपुरी बुच हो, या भारत के राष्ट्रपति हो, या चाहे प्रधानमंत्री हो, आप कोई भी हो, आपको आना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। इस वजह से जो है बुरी तरीके से फंस गई है इस पहले मामले में जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, माधवीपुरी भुज का मामला जो है, ये मोदी सरकार और अडानी ग्रुप बुरी तरीके से फंस चुकी है दोस्तों। इससे आना पड़ेगा, और ये आएगी जब माधवीपुरी भुज जब इनसे पूछेगी पीएससी सवाल सब तरीके से, तो इनका जो है पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, सारा ऑडिट ट्रेल सब कुछ निकल के आ जाएगा कि कहाँ से जो विनोद अडानी ऑपरेट करते हैं, कैसे फर्जी कंपनियों के द्वारा भारत में पैसा डालते हैं, और कैसे जो है इनका शेयर मार्केट में ऑपरेट होता है, कैसे क्या होता है, सारा ऑडिट ट्रेल निकल के आएगा दोस्तों। तो पहला तो मामला ये था जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है, और इसका पूरा पर्दाफाश होकर ही रहेगा दोस्तों। तो पहला ये हुआ। दूसरा मामला जो है, मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि दूसरा मामला है आपका हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है, उस वो मामला। अब आपको पता है कि हिंडनबर्ग जो मामला है, ठीक है दोस्तों, इसमें हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, जिसे शॉर्ट सेलर कहा जाता है, उसने रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा और बहुत सारे जो है पुख्ता सबूतों के द्वारा पूरा इंटरनेशनल मीडिया में ये पूरे प्रूफ के साथ कह दिया कि किस तरीके से विनोद अडानी, जो गौतम अडानी के भाई हैं, वो बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, बाहर के टैक्स हेवन कंट्रीज़ में रह के वहाँ से जो है अपनी फर्जी कंपनियों के द्वारा, ठीक है, जो पैसे जो है भारत के स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, भारत के शेयर बाज़ार में लगाते हैं, अडानी की कंपनियों में, जिस पैसे को लगाकर जो है, जिसे कहते हैं कि बबल बनाते हैं, यानी कि भाव बढ़ाते हैं अडानी ग्रुप के शेयरों का, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होता है अडानी ग्रुप को, कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर के भाव अगर बढ़ाए जाएं, ठीक है, जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती का डिमांड क्रिएट किया जाए, इससे क्या होता है कि इनके भाव बढ़ने से जितना ज़्यादा वैल्यू होगा इनके शेयर का, उतने ज़्यादा पैसे का लोन जो है अडानी ग्रुप को दिया जाता है आज भारत के बैंकों के द्वारा। यानी कि अगर आपका 10 रुपये का शेयर है अडानी ग्रुप का, तो इस पे हो सकता है 6 या 7 रुपये का लोन दे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी बैंक है। लेकिन अगर आप इनको जो ये जो कंपनी है अडानी ग्रुप की कंपनियां, इनके शेयरों के जो भाव हैं, इनको अगर आप 10 रुपये के बदले 100 रुपये का कर दें, यानी कि डिमांड क्रिएट कर दें, यहाँ पे पैसा पंप करके भारत के मार्केट में, और इनको परचेज करने लगे कि भाई हम बहुत जो है इसको 80 के भाव में भी खरीदेंगे, 100 के भी भाव में खरीदेंगे, और अडानी ग्रुप जो है वो सेल नहीं करे, ठीक है, सप्लाई नहीं करे, तो अपने आप से जो है उसका भाव बढ़ने लगता है शेयर का। क्योंकि आपको पता ही है सब चीज़ सप्लाई और डिमांड का खेल होता है। तो डिमांड क्रिएट किया जाता है विनोद अडानी के द्वारा, वो जो पैसा पंप करता है फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में, भारत के स्टॉक एक्सचेंज में, और इधर अडानी ग्रुप जो है वो बेचने के लिए शेयर नहीं निकालेगी, तो अपने आप से उसका डिमांड क्रिएट हुआ कि नहीं होगा दोस्तों उनके शेयरों का। तो इस तरीके से उसका भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा दोस्तों, बताइए आप। तो इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा से भाव बढ़ा के शेयरों का, और फिर इन शेयरों का दाम अगर मान लीजिए 10 रुपये से 80 रुपये हो जाए, 100 रुपये हो जाए, तो जब 10 रुपये पे 6 या 7 रुपये मिल जाता है लोन, तो क्या 100 रुपये अगर भाव हो जाए शेयर का, तो क्या 80 या 70 रुपये नहीं मिलेगा लोन भारत के बैंकों के द्वारा? मिलेगा दोस्तों। तो इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के चक्कर में, ज़्यादा अमाउंट का लोन लेने के लिए अडानी ग्रुप जो है भारत के बैंकों से
कई हजारों लाखों करोड़ रुपया जो लोन के रूप में लेते हैं, ये इसको लेने के लिए जो है ये जो काम इन्होंने चला के रखा हुआ है, यही चीज़ हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा प्रूफ के साथ बताई गई है, जिसे मैं आपके सामने बहुत ही एक लेमैन की तरह, एक आम नागरिक की तरह एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने दोस्तों। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि कैसे हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो बात बताई है और ये जो मामला है, ठीक है, शेयरों का भाव बढ़ाने का, मतलब कि तो इसमें कैसे फंस जाएगी ये मोदी सरकार और अडानी ग्रुप। तो देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ऐसे फंस जाएगी कि इनका जो अडानी ग्रुप जो है, इनका बहुत बड़ा जो है पैसा उठा रखा है इन्होंने, ठीक है, लोन के रूप में अमेरिका से दोस्तों। अमेरिका के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो वहाँ से बहुत बड़ा पैसा इन्होंने उठा के रखा हुआ है वहाँ पे बॉन्ड बेचकर। अदानी ग्रुप के बहुत बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड जो है इन्होंने बेचे हुए हैं अमेरिका के बाज़ार में, यूरोप के बाज़ार में। तो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को अगर वहाँ के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने बॉन्ड लेकर और इनको पैसा मुहैया करवा रखा है अडानी ग्रुप को, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को सही मानते हुए, ठीक है, वो तो इनके जो है आपके क्रेडिटर हो गए, यानी उन्होंने पैसा दे रखा है अडानी ग्रुप को, तो वो अगर इस हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेके अमेरिका के कोर्ट में चले जाएं और अमेरिका की कोर्ट को कहें कि जी हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऐसा ऐसा मामला जो है बताया है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट और ऐसे ऐसे प्रूफ के साथ में ये इस चीज़ को उजागर किया हुआ है, तो आप जो है इसके ऊपर में फैसला करिए और आप जो है अडानी ग्रुप को बुलाइए। तो अगर ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है यूरोप के, अमेरिका के, ये अगर चले जाते हैं अमेरिकन कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेके फैसला करने के लिए, तो इस वजह से जो है अगर अडानी ग्रुप को वहाँ के इंटरनेशनल कोर्ट अगर बुला लेते हैं वहाँ पे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 2 दिन के अंदर में अडानी ग्रुप जो है ना, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अगर वहाँ के कोर्टों ने अगर अडानी ग्रुप जो है इनको अगर खींच के वहाँ पे सुनवाई के लिए बुला लिया, अमेरिका के कोर्ट ने बुला लिया सुनवाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो अडानी ग्रुप का जो बबल है वो 2 दिनों के अंदर में बस्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको अस्तित्व में दिखाई नहीं देगी ये कंपनी कभी थी भी क्या। और ये चीज़ जो है ये बिल्कुल हो सकती है जिस दिन भी वहाँ के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने बॉन्ड ले रखे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अडानी ग्रुप के, वो अगर चले जाते हैं अमेरिकन कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, यूरोपियन कोर्ट में इस मैटर को लेके, हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसको लेके, तो दोस्तों बिल्कुल बुरी तरीके से फंस जाएगा अडानी ग्रुप। और मोदी सरकार का जितना भी कवाड़ा किया मोदी सरकार ने इस अडानी ग्रुप को बढ़ाने में, इसको इतना बड़ा बनाने में, वो सारा कुछ जो है एक एक जिसे कहते हैं तिनका तिनका सामने आ जाएगा पूरे विश्व के सामने में दोस्तों। तो ये जो मामला है ये कभी भी हो सकता है, ये भी आप जान लीजिए। तो ये मामला नंबर 2 था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मामले में भी बुरी तरह फंस चुकी है मोदी सरकार और अडानी ग्रुप। पहला मामला था माधवीपुरी भुज का मामला, जो पीएससी में पार्लियामेंट में नहीं जा रही है सुनवाई करने के लिए, वहाँ पे फंसने वाले हैं ये मोदी और अडानी मोदानी जिसे कहा जाता है। दूसरा है हिंडनबर्ग रिसर्च का मामला, जिस दिन भी और जब भी सुनवाई हो जाती है, और मेरे ख्याल से जल्दी होगी अमेरिका और यूरोप के कोर्टों में, उसी दिन जो है ये जो मोडानी जो है इसका पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ हो जाएगा दोस्तों, पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये 2 मामले मैंने बताए। और तीसरा मामला है बहुत इम्पोर्टेंट मामला, वो है यूएस कनाडा
खालिस्तानी मामला जिसमें जो पन्नू है जिसे मारने की कोशिश की गई है, खालिस्तानी आतंकवादी जिसे बताया जाता है भारत की मोदी सरकार के द्वारा, और जिसे मारने की कोशिश की गई है, जिसमें अमेरिका बोला जाता है, अमेरिका बोल रहा है कि भारत की सरकार का हाथ है, भारत के होम मिनिस्टर का हाथ है, ट्रैक्स है उनके पास में। और इस मामले में कोई संजीव गुप्ता बोल के बंदे को पकड़ा भी है अमेरिका ने, ठीक है, जो भाग गया था अमेरिका से कहीं दूसरे चेकोस्लोवाकिया कंट्री में, जिसे पकड़ के अमेरिकन सरकार जो है प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत जो है वापस अमेरिका में पकड़ के जेल में डाल दिया है। उससे जो है पूरा का पूरा सब कुछ पूछ के अमेरिकन ऑथोरिटीज़ ने, ठीक है, तब अमेरिकन ऑथोरिटीज़ कह रही है कि इसके पीछे में जो पन्नू जो अमेरिकन सिटीजन है, जिसे ज़बरदस्ती का जो है खालिस्तानी आतंकवादी कहती है ये मोदी सरकार, ठीक है, उसे मारने के पीछे में हाथ जो बताया जा रहा है विकास यादव का, जो सीआरपीएफ जवान है, जिसे मोदी सरकार ने कहा जाता है भेजा था वहाँ संजीव गुप्ता को सुपारी देने के लिए, मरवाने के लिए। तो ये सब कुछ पुख्ता सबूत के बाद ही अमेरिकन सरकार जो है ये मांग रही है विकास यादव को, ठीक है, भारत से, ठीक है, जो ये भेज नहीं रहे हैं। तो इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और एक जो मामला है आपका दूसरा, वो कनाडा की सरकार जो कहती है कि वहाँ पे जो कैनेडियन नागरिक था, ठीक है, जिसके मर्डर के पीछे में जो है भारत की सरकार का हाथ है दोस्तों, उसके पास भी पुख्ता सबूत है। तो ये जो मामला है यूएस कनाडा वाला जो लगे हुए हैं भारत की सरकार के पीछे में, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो सरकार आज जो चल रही है भारत में, मोदी सरकार, ठीक है, इसके जितने भी मंत्री संतरी जितने भी हैं, ये समझ के रख लें कि भारत में वैसी इनकी जो सरकार है, ठीक है, वह बिल्कुल इतने ख़राब हालत में आ गई है, 240 सीटों में आ गई है, कहाँ से उठ के गिर के, जिसे कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके हुए हैं आज की तारीख में। जिस दिन इनकी सरकार गिर जाती है, क्योंकि 5 साल तो ये सरकार वैसे भी नहीं चलनी है, ये नीतीश और नायडू के चक्कर में सरकार जो चल रही है भारतवर्ष में इनकी, ये कभी भी गिरती है, ठीक है, ये अपना पूरा भी कार्यकाल कर लेती है, इससे अमेरिका को और कनाडा को कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। ये पूरी तरीके से एक एक चीज़ का शिकंजा बना के और पूरे प्रूफ के साथ में जो है दोस्तों, ठीक है, भारत के ऊपर में इस तरीके से दबाव डालेंगे कि जब आपके प्रधानमंत्री हों, चाहे आपके होम मिनिस्टर हों या कोई भी मिनिस्टर हो, उन सबको जो है उठा के लेके जाएंगे वहाँ अमेरिका, ठीक है, और वहाँ इनकी पूरी खिंचाई होगी, सुनवाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस मामले में अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है दोस्तों, उनके हाथ में अब मोदी की सरकार हो या ये जो मोदी सरकार जो चला रहे हैं, ये सब लोग जो हैं पूरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों। ये 100% जो मामला ये आज विकास यादव को ना भेजने की बात कर रहे हो, कल को जो है इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल है, जिसका भी नाम आता है इन सब चक्करों में, वो हो, और चाहे आपका प्रधानमंत्री हो और चाहे होम मिनिस्टर हो, ठीक है, जब वहाँ से एक एक चीज़ों का तिल का तार बना के और इंटरनेशनल सोसाइटी के हिसाब से प्रेशर बना के, इंटरनेशनल जो सिस्टम्स हैं उनके आधारों पर, ठीक है, उन चीज़ों के अंतर्गत जब जो है प्रेशर बनेगा, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होगा, तब इन सबको उठा के अमेरिका की सरकार लेके जाएगी, चाहे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। ये 100% फंस चुके हैं दोस्तों, और इनकी सुनवाई वहीं होगी, अच्छी तरीके से होगी दोस्तों। तो ये तीसरा मामला जो है, इसमें एकदम 100% जो है फंस चुकी है मोदी सरकार, और इस मामले में कहीं कोई दो राय आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अब जो है ये बचने वाले हैं दोस्तों। ये अपनी कुर्सी पे रहें, कब तक रहेंगे, कब कुर्सी से हटेंगे, ठीक है, या कुर्सी पे बने रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब मैटर जो है एक अमेरिकन नागरिक को मारने
क्या षड्यंत्र रचने में आपका नाम आ जाता है? जब आपका नाम आ जाता है कनाडा के एक नागरिक को मारने का, तो वहाँ की जो सरकारें हैं, जिसे फाइव आइज़ ग्रुप बोला जाता है दोस्तों, फाइव आइज़ ग्रुप जो है, मैंने पहले भी कहा था अपने पुराने वीडियो में कि ये इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा ग्रुप है, 5 कंट्रीज़ का, ठीक है, जिसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब जो हैं इसके मेंबरान हैं दोस्तों। ये इतना डेडली ग्रुप है इंफॉर्मेशन के लिए, जिसका दूसरी कोई मिसाल जो है ही नहीं दोस्तों आज की डेट में। अगर आप इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान की बात करें तो फाइव आइज जो ग्रुप है, ये अमेरिका जिसको हेड करता है, ये बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से, ठीक है, आप जीवन काल तक प्रधानमंत्री नहीं बन के रह सकते हैं, और बने भी रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अमेरिका जो है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से उठा के लेके जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, जो समर्थक हैं भाजपा के, जो समर्थक हैं प्रधानमंत्री मोदी के, ठीक है, वो ये इस बात को ध्यान में रखें कि जो आपकी जो सोशल मीडिया पे जो आप बकवास करते हो, या मोदी जी कह देते हैं 56 इंच का सीना, जिसे दिखा के कहा था कि न चीन से कोई आया था ना आएगा, जबकि चीन ने आपकी कई हजार किलोमीटर जो है, किलोमीटर रोड जो लैंड है वो हथिया लिया, कब्जा लिया है, ठीक है। ये सब बेकार फालतू की जो पैंतरेबाजी हैं, वह सब कुछ भी नहीं चलने वाला है दोस्तों, ये अमेरिका के सामने में और फाइव आइज कंट्रीज़ के सामने में दोस्तों। ये आपको मैं खुलेआम अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। तो ये 3 मामले थे जिनमें बिल्कुल मोदी सरकार फंस चुकी है, और अब जो है मोदी सरकार को बचाने वाला, जिसे कहते हैं ऊपर से भगवान राम और ब्रह्मा जी भी आ जाएं दोस्तों, ठीक है, तो भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में भोली वाली जनता को जो फालतू के बकवास के जो हिंदू मुस्लिम हाँ के ड्रामे हैं, कटेगा तुम बटोगे तो कटोगे, नहीं तो ऐसे होगा, ये जो जितने भी बेकार की फालतू की बातें हैं वो सिर्फ भारतवर्ष में चल जाती है। यहाँ की मूड, हाँ, सीधी सादी जनता को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है इन लोगों के लिए। अपनी जो आईटी सेल है, बीजेपी आईटी सेल, जिससे ये माइंड वॉश करते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के द्वारा, हाँ, जिसमें इतिहास को ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ये सब कुछ भी ये इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं चलने वाला, इंटरनेशनल सरकारों के सामने नहीं चलने वाला, अमेरिका, कनाडा, इन सब देशों के सामने नहीं चलने वाला। तो ये 3 मामले थे जिसमें मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बुरी तरीके से मोदी सरकार और इनकी जो मोदानी या अदानी, ये सब जितने सब फंस चुके हैं। और बस आप ये देख लीजिए कि 1 2 3, ठीक है, अब धीरे 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 इस तरह की इनके ऊपर में कसावट होने वाली है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि तिल तिल जो जितने भी हैं वो सब कुछ आपके सामने पर्दाफाश हो जाएंगे दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ही अपडेट था आपको देने के लिए दोस्तों। फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जुड़े रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कमेंट है, आप भी प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपना सुझाव कुछ व्यक्त कीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, और आपकी क्या राय है मसले पे आप भी बताइए दोस्तों, क्योंकि आप जनता जनार्दन, आप मालिक हो दोस्तों इस देश के दोस्तों, आपकी वजह से देश चल रहा है, आप राष्ट्र हो दोस्तों, आप जो भारत के जो सिटीजन हो, आपसे ऊपर भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है दोस्तों। इसलिए आप अपने आप को देश का मालिक समझें और मालिक की तरह जो है व्यवहार करें, मालिक की तरह सोचें, मालिक की तरह कमेंट करें, और सरकारों पे और सब पे जो है मालिक की तरह, इन बाबुओं पे, अधिकारियों पे, जो भी सरकारी तंत्र उनके ऊपर मालिक की तरह जो है व्यवहार करें, उनको ऑर्डर दें दोस्तों, अपनी मानसिकता को बदलें। ये मेरी आपसे बहुत बहुत निवेदन है दोस्तों, और आप जुड़े रहते हैं, आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह,
साइनिंग ऑफ, सत्यमेव जयते।